हेलो टेंथीज 11th ग्रेडर दिस साइड। तो भाई तुम लोगों के बोर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। मेरी पहली वीडियो इस चैनल पे और मैं तुम्हें नो बीएस गाइड देने वाला हूँ, ठीक है। सीधी बात करूँगा, टाइम कम बचा है, ठीक है। तुम्हारे बोर्ड्स आने वाले हैं। पहले तो ये चैट जीपीटी देख के डर मत जाओ, ठीक है। तुम्हारे लिए एक टाइम लाइन मैंने डिज़ाइन करी है चैट जीपीटी से, जो कि हम बिल्कुल फॉलो नहीं करने वाले इस वीडियो में। मैं तुम्हें खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा टेंथ कैसे फोड़नी है, ठीक है। मेरे आए हैं 94.8% टेंथ में, ठीक है, टॉप 5 सब्जेक्ट्स में। सो देखा जाए तो मेरे 95 है, विच इज़ गुड, ओके। तो तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो इफ़ यू आर एमिंग फॉर 95 एंड अबव। तो बात करते हैं टाइम की। देखो टाइम कम बचा है एंड अगर तुम ज़ीरो पे हो तो मैं ये नहीं बोलूँगा तुम पीछे हो, तुम बहुत पीछे हो, ठीक है। तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम पीछे हो, सबसे पहले तो मानना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। दूसरी चीज़, अब से ध्यान देना शुरू कर दो। 2 महीने कम टाइम नहीं है और 2 महीने ज़्यादा भी टाइम नहीं है। लाइक तुम्हें अभी से एटलीस्ट 4 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। देखो मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मैं ऐसे एंड टाइम के लिए लटका के नहीं रखा था। मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। दिन का 2 घंटा मैं डेली देता था पढ़ाई को, ठीक है। सिर्फ 2 घंटे में, 2 घंटे से ज़्यादा ना उससे कम। तुम इतना भी टाइम दोगे बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। ये तुम स्क्रिप्ट देख लो यार, इसमें कुछ नहीं है, फालतू है ये, ठीक है। इसने बना के दे दिया, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में डाल दूंगा, उसकी चिंता मत करना। अभी बस तुम्हें इतना करना है, कोई भी रिसोर्स फॉलो मत करो। एक शोभित भैया, प्रशांत भैया, और देखो एसएसटी के लिए मुझे दिगराज सर उतने अच्छे नहीं लगे, तो मैंने पर्सनली पढ़ले से प्रणय भैया के लेक्चर्स देखे थे, तुम वो फॉलो करो। अगर दिगराज सर पसंद है, नो डाउट जाओ किसी बैच में एनरोल्ड हो, ब्लाइंडली फॉलो करो, ठीक है। तुम्हें इस समय सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग पे ध्यान देना और कुछ नहीं। भाई देख लो, इसने भी एनसीईआरटी मास्टरी करने को बोला है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी एटलीस्ट 2 बार सॉल्व करो। 2 महीने में तुम आराम से साइंस और मैथ्स तो 2 बार कर ही लो, ठीक है। एसएसटी एनसीईआरटी मैंने नहीं करी थी सॉल्व, रीड ज़रूर करी थी, रीड बहुत अच्छे से करी थी। सॉल्व मैंने नहीं करी थी टू बी ऑनेस्ट, और तुम्हें भी नहीं करनी है। एसएसटी एनसीईआरटी के लिए पीवाईक्यू उठा लो और उन्हें सॉल्व करते रहो, ठीक है। बाकी जो दिगराज सर क्वेश्चंस देते हैं या प्रणय भैया तो मतलब कम क्वेश्चंस देते हैं, लेकिन उनके जो मैराथन्स हैं उनमें क्वेश्चंस हैं, उसमें से तुम देख सकते हो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मेनली तो तुम पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू बेस्ट है भाई। मैं इस समय जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, चाहे तो तुम देख लो, यहाँ मेरे जेई के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सारे जेई के टॉपिक्स मैं पूछता हूँ चैट जीपीटी से। भाई जेई में पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है, एंड मैंने भी साइंस में सिर्फ पीवाईक्यू करे थे, एंड मैं मार्कशीट अटैच कर दूंगा रेफरेंस के लिए। मेरे साइंस में 99 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, ठीक है। मेरे लीस्ट मार्क्स मैथ्स में थे जो कि था 90। तो मैं किसी भी सब्जेक्ट में 90 से नीचे तो नहीं गया हूँ। तो तुम भाई ट्रस्ट तो पूरा बना के रखो अपने भैया पे, ठीक है। भैया भी क्या यार, 1 साल बड़ा हूँ। बाकी कमिंग बैक टू द टॉपिक, तुम्हें इस समय बस लग जाना है भाई, 4 घंटे फोड़ो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, रिज़ल्ट वाले दिन की खुशी बहुत अच्छी होती है, बहुत। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सब कुछ करने देंगे जिनसे उन लोगों ने रोक रखा है। मैं पार्टी वगैरह करने गया, मज़े कर रहे थे, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें भी ऐसा दिन लाना है अपने पेरेंट्स के सामने, ठीक है। ये नो एडिटेड वीडियो है, एक सिंगल क्लिप में मैंने बोला तो जो निकला है दिल से निकला है। और मेन चीज़ भाई एनसीईआरटी और सिर्फ एनसीईआरटी। और बाकी पेपर के लिए मैं बोलूँगा तुम प्रीवियस ईयर पेपर अभी मत दो, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही देना। लाइक ऐसा नहीं कि 1-2 टॉपिक रह गए तब दे रहे हो, तो तुम अच्छे से मार्क्स नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। और जो भी मैंने रिसोर्स फॉलो करे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए भाई ध्यान रखो और पढ़ो, मिनिमम 4 घंटा पढ़ो, ठीक है। आवर्स काउंट मत करो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, बट 4 घंटा इज़ नेसेसरी, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। मैं 4 घंटा वैसे उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ज़ीरो पे हैं। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन पहले से अच्छी है तो लाइक मैं स्टार्टिंग से 2 घंटा पढ़ रहा था, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ता, तो मैंने एंड में भी 2 ही घंटे पढ़ा। मुझे अभी भी याद है, मैंने साइंस के पेपर के पहले ज़्यादा से ज़्यादा शायद मैंने 4 घंटे खींचा था एक रात पहले, सिर्फ 4 घंटे, क्योंकि मुझे एक दिन पहले वाली जो मैराथन्स होती हैं वो अटेंड करनी थी। एंड सुबह 4 बजे उठ के भी जो पढ़ले की थी मैराथन और पीडब्ल्यू की थी और प्रशांत भैया की थी, वो भी मैंने अटेंड करी थी। तो वो तीनों मैराथन मैंने अटेंड करी थी। मैं क्या कहता, मैंने 4 बजे उठा, मैंने एनसीईआरटी रीड करी, मैंने कोई मैराथन नहीं करी।
5 बजे जब उन मैराथन में 1 घंटा बीत चुका तब मैंने 2x पे लगा के देखी, तो इससे मेरा टाइम भी बचा और इसमें मैंने NCERT भी रिवाइज़ करी। बाकी मेन तो मैं थोड़ा साइंस और मैथ्स ओरिएंटेड तो मैं बताऊंगा कि साइंस में मेरे हाईएस्ट है, मैथ्स में लोएस्ट है, पर भाई अब मैं जेई एस्पिरेंट हूँ तो मेरी मैथ्स बहुत बढ़ गई है और मेरे को पता है मैथ्स कैसे पढ़नी है। सो मैं तुम्हारे लिए बेस्ट बंदा हूँ तुम्हें गाइड करने के लिए, ठीक है। सो तब तक के लिए ध्यान रखो और पढ़ो, फोड़ो।